राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सुनाते हैं हम एक कहानी। जो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सब्सक्राइब जरूर करें, जा सके चैनल आगे जा सके। आप सबका आशीर्वाद रहे, आप सबका सहयोग रहेगा जभी तो चैनल आगे को जाएगा। इसलिए सपोर्ट जो बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट में लिखें। तो एक समय की बात है कि राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायाधीश राजा थे। उस राज्य में बहुत ही न्याय चलता था, बहुत ही न्यायाधीश राजा थे। राजा विक्रमादित्य की कहानी है, अभी सुनाते हैं आपको। राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उसके राज में सभी बहुत ही सुखपूर्वक से रहते थे और बहुत ही खुशहाल थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा विक्रमादित्य ने एक दिन अपने प्रजा से एक फव्वारा के बारे में बात करी। तो फव्वारा के बारे में सभी को सुनकर आश्चर्य हुआ। वह फव्वारा बहुत ही अनोखा था और सभी लोग देखने के लिए ललचायित हो रहे थे। तो वो अनोखा फव्वारा राजा विक्रमादित्य ने किसी को नहीं बताया था। उस फव्वारे की यह विशेषता थी कि जो भी फव्वारे के नीचे बैठता था तो उसके ऊपर कोई बूंद पानी की नहीं पड़ती थी। राजा विक्रमादित्य ने यह सबसे कहा कि सच झूठ बताता है मेरा फव्वारा। राजा विक्रमादित्य के राजमहल में दरबार में एक चोर आया और उसने बोला कि बहुत बड़ा साहूकार है। तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ऐसी बात कहें कि फव्वारे के बारे में सभी को बता दी कि ऐसी एक मेरे पास विशेषता है कि सब पता चल जाता है झूठ कौन बोलता है, कौन सच बोलता है। तो राजा से बोले कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तो राजा ने कहा कि इस फव्वारे के नीचे खड़े हो जाओ तो पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। आप राजा हो, साहूकार हो या राजा हो या चोर हो, सब पता चल जाएगा। तो चोर को हड़बड़ी हुई और तो राजा ने कहा कि ठीक है, व्यापारी हो तो फव्वारे के नीचे खड़े हो जाओ, तो बूंद नहीं पड़ेगी तो समझेंगे कि आप व्यापारी नहीं हो, बूंद पड़ जाएगी तो समझेंगे कि आप व्यापारी हो। तो चोर ने सोचा कि पता नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। तो व्यापारी जाके फव्वारे के नीचे खड़ा हो गया। तो फव्वारे के नीचे खड़ा हुआ तो बूंद नहीं पड़ी उसके ऊपर। तो जो चोर बना था व्यापारी, वो फव्वारे के नीचे खड़ा हो गया। राजा ने कहा तो फव्वारे के नीचे खड़े हो जा। फव्वारे की एक भी बूंद नहीं पड़ी चोर के उसके व्यापारी के ऊपर। तो राजा ने खड़े होकर कहा कि तुम चोर हो तो अपने आप, जो व्यापारी चोर बना था वो अपने आप खड़ा हो धक्के रह गया। तो राजा ने कहा तुम चोर हो। व्यापारी बोला मैं तो व्यापारी हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं, जब बूंद नहीं पड़ी पानी की तो आप चोर हो, तुम चोर हो। तो वह व्यापारी खड़ा होकर रह गया। राजा ने बार बार कहा तुम चोर हो, चोर हो। जब राजा ने बार बार कही तुम चोर हो, अब तुम्हारे ऊपर बूंद नहीं पड़ी, मेरा फव्वारा झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर चोर ने बोल ही दिया कि हाँ राजा मैं चोर हूँ। तो राज्य में राजा ने इसी प्रकार पता लगाया करते थे। अंत में जब चोर ने कहा हाँ राजा मैं चोर हूँ, तो फव्वारे की बूंदें पड़ी और साहूकार पूरा गीला हो गया चोर। तो इसी प्रकार से राजा की, तब चोर ने कहा कि हाँ मैं चोर हूँ, मैं झूठ बोल रहा था। तो फव्वारे से चोर पूरा गीला हो गया और फव्वारे में पानी गिरने लगा। तो चोर ने कहा हाँ मैं झूठ बोल रहा था और मुझे माफ़ कर दो। राजा बोले नहीं, तुम सज़ा के हकदार हो। तो चोर बोला मुझे सज़ा मत दो, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। तो राजा बोले ठीक है जाओ, लेकिन राज में नहीं रहोगे। इसी प्रकार राजा से माफ़ी मांगने पर राजा ने उसको माफ़ कर दिया और घर से बाहर जाने की आज्ञा दी।
आज्ञा दी। इसीलिए राजा ने विक्रमादित्य ने कहा कि मेरे राज में जो भी झूठ बोलेगा इसी प्रकार से सजा पकड़ा जाएगा और फव्वारा मेरे महल में ही रहेगा। और राजा ने कहा फव्वारा मेरे राज में ही रहेगा और जो झूठ बोलेगा उसको सजा मिलेगी। तो फव्वारे ने झूठ को पकड़वा दिया। तो कैसी लगी कहानी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वो राजा विक्रमादित्य की थी, लेकिन अपन को झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी।